जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, किसी भी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। विदाउट टेकिंग स्ट्रेस आप पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि भैया हमें ज्योग्राफी को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ज्योग्राफी को एनटीएससी के लिए कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको चीजें याद रखनी होती हैं। समझने से ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी, तभी आप एग्जाम में उस चीज को टिक कर पाएंगे। देखिए, ऑप्शंस जो होते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के थोड़े सिमिलर टाइप के होते हैं, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप पूरा डिटेल में पढ़े हैं तो आपको स्ट्राइक करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से है। आप अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, अपने प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करके चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ क्या सिलेबस पूछा जाता है। मैंने ओवरऑल सभी स्टेट्स के लिए एक क्राइटेरिया एनसीईआरटी के थ्रू दिया है, क्योंकि मैं अलग अलग स्टेट्स को टारगेट नहीं कर सकता हूँ। तो सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जो कि भारत के हर स्टेट्स में बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं बेसिकली सीबीएसई के ही सिलेबस को लेके चल रहा हूँ। बट आप अपने स्टेट्स का देख सकते हैं। जैसे कोई महाराष्ट्र का बच्चा है तो पिछले 3-4 साल का पेपर देखिए कि वहाँ के पेपर का पैटर्न कैसा है, क्या एनसीईआरटी से आ रहा है या स्टेट बोर्ड से आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिपरेशन कर सकता है। प्यारे बच्चों, ओवरऑल देखा जाए तो यही सिलेबस लगभग हर स्टेट्स का होना चाहिए और होगा भी, जिसमें कि पहला चैप्टर है इंडिया के बारे में पढ़ना है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में, फिर ड्रेनेज, फिर क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए, चैप्टर सोशल के बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं तो कुल यहाँ से 4, 4, 8, 4, 12, 13 चैप्टर हो जा रहे हैं। इसी तरह हर सब्जेक्ट में आपके 13, 13, 12, 15 चैप्टर हैं। टोटल 55 से 60 चैप्टर अगर आप मान लेते हैं कि सोशल स्टडीज में है, तो आपको पढ़ना ज्यादा है। लेकिन अगर थोड़ा सी स्मार्टली आप पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के 4-5 ईयर के पेपर का एनालिसिस करना है, उसमें से देखना है कि किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे इंडिया और फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया से 1-2 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, क्लाइमेट से एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ही देगा, नेचुरल वेजिटेशन से एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ही देगा, पॉपुलेशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर से एक से या दो क्वेश्चन आता है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है। तो आप अपने स्टेट्स का पेपर देखिए, 3-4 साल का एनालिसिस करिए, उन चैप्टर्स को ज्यादा जोर दीजिएगा जिससे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं एनसीईआरटी से, लेकिन इन चैप्टर्स को ज्यादा जोर दीजिएगा। अब आते हैं बात की ज्योग्राफी भैया स्टार्ट कैसे करें, कैसे कैसे पढ़ें कि इसको हमें चीजें समझ में आए। देखिए, बेसिकली सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी, लाइन बाई लाइन रीड करना होगा, और इसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाली नहीं है। अब जैसे गंगा कहाँ से निकली हुई है, कहाँ जा रही है, अब इसके लिए आपको चीजें याद ही करनी होगी। ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई ट्रिक पैदा हो जाएगा। हाँ, कुछ चीजों को रिटेन करने के लिए, कुछ चीजों को याद करने के लिए आप ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट चीज ये यूज कर सकते हैं आप कि चीजों कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। आप अपने स्टेट्स के वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान रखिए। जैसे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में पॉपुलेशन बिल, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक मुद्दा उठा। तो पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है उससे 1-2 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में जरूर आएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि करंट में कौन से इशू चल रहे हैं। इसी तरह अगर कोई आपके यहाँ बाढ़ आ रहा है तो बाढ़ से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन आ सकते हैं। पहाड़ में कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है तो कौन से पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ, तो हो सकता है उस टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी कहाँ से है, कौन सी खेती हमारे यहाँ आती है। जब अब देखिए यहाँ पे कृषि कानून बिल को लेकर लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो कौन कौन से आपके एग्रीकल्चर पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ी स्मार्टली पढ़ाई करनी होगी, और इंपॉर्टेंट चीजों को आपको अंडरलाइन करना होगा, क्योंकि उन्हें आपको याद रखना होगा। उसके अलावा उसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, बस स्मार्टली ये काम कर सकते हैं कि जो टॉपिक ज्यादा मुद्दे में हो उस चैप्टर को अच्छे तरीके से करिएगा। जिसके क्वेश्चंस कम आते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं फिलहाल, अगर आपके पास टाइम कम है। अगर है तो आपको पूरा करना है, अगर कम लग रहा है तो सबसे पहले मेनली चैप्टर्स को आपको टारगेट करना होगा, क्योंकि वहां से नंबर आपके नहीं कटने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैप्टर्स एक बार पढ़ा होगा, रीड किया होगा, तो जब आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे ना बेटा, तो वहां से आपको चीजें स्ट्राइक करेंगी, क्योंकि हाँ आपने एक बार पढ़ा होगा, तो जब आपको 4
ऑप्शन दिखते हैं तो चीजें क्लिक करती हैं। अब अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको बेसिकली जरूरी है कि प्रॉब्लम्स होगी वहां पर। तो मेक श्योर आप एक एक बार सारी चीजों को पढ़ते रहें। रही बात करंट अफेयर की, ज्योग्राफी के लिए कौन सी करंट अफेयर पढ़े? करंट अफेयर आपको नहीं पढ़नी है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप यूपीएससी या फिर एसएससी जैसे एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं, आप एक एनटीएससी का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें करंट अफेयर नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक आपके एनसीईआरटी से जरूर पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर आप न्यूज देखा करिए, न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, जो भी रिसेंट में न्यूज चला करें उनको थोड़ा देखा करिए। आदत बनाइए डेली आधे घंटे न्यूज देखने का, किसी भी चैनल से, किसी भी जहां से आपको ऑथेंटिक न्यूज मिले, भक्ति वाली न्यूज ना मिले। भक्ति का मतलब समझ रहे होगे, जो समझ रहा होगा कमेंट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ज्योग्राफी को लेकर डरना नहीं है, धीरे धीरे स्टार्ट करिए। और मैं आपको डीपीपीज भी प्रोवाइड करता हूँ, चैप्टर वाइज डीपीपीज कई चैप्टर के मैं दे चुका हूँ। तो डीपीपी आपको कहाँ मिलेगी भाई? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसे कहते हैं। ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे रैंकर्स एनटीएससी, ठीक है, रैंकर्स एनटीएससी। मैं चैप्टर वाइज डीपीपीज प्रोवाइड करता हूँ। प्लस अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि काफी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आप बार बार अपने आप को चेक कर सकेंगे कि कहाँ कहाँ से चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें आपसे हो पा रही है। अगर आपने पूरी बुक रीडिंग कर ली तो क्या आपसे क्वेश्चंस भी लग रहे हैं कि बस केवल बुक रीडिंग करके आगे बढ़ जा रहे हो? तो मेक श्योर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प होगी और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा जियोग्राफी को स्टार्ट करने में, क्योंकि इसके पहले मैं आपको लगातार आइडिया दे चुका हूं कि आपको सोशल स्टडीज में हिस्ट्री कैसे करनी है, पॉलिटी कैसे करनी है, इकोनॉमिक्स कैसे करनी है। हालांकि इकोनॉमिक्स पे एक और डिटेल्ड वीडियो मैं जरूर लेकर आऊंगा। फिर भी आपको कोई भी वीडियो रिक्वायर्ड हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको और किस चीज में दिक्कत आ रही है। मैं जरूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि रिसेंटली एक बच्चे ने इस टॉपिक पर कमेंट किया था। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद।